थी ना, मैं गौ माता का भी था ना पीछे। हाँ हाँ हाँ। हाँ गौ माता, माता। हाँ हाँ माता जी। सभी भक्तों को धन्यवाद हृदय से कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्य सखबा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 6 का हम लोगों ने कल 15वां अध्याय समाप्त किया, जिसका शीर्षक है अंगिरा एवं नारद मुनि जी का चित्रकेतु को उपदेश। आज हम शुरू करेंगे नया अध्याय, अध्याय 16 राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। इन 15 अध्याय में हमने क्या चर्चा की, संक्षेप में दोहराते। प्रथम 3 अध्याय में अजामिल की कथा के माध्यम से भगवान के नाम, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों का आध्यात्मिक महत्ता, दिव्य महत्ता के बारे में हमने पढ़ाया कि इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एकमात्र अगर हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पाते हैं, चाहते हैं, पाप से मुक्त चाहते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति से नष्ट होना चाहते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकमात्र राम बाण दबा एकमात्र विधि है हरि नाम। स्वयं यमराज जी कहते हैं अपने यमदूतों को कि एकमात्र कृष्ण ही परम नियंता है। सारे इंद्र, मैं स्वयं, शिव, ब्रह्मा सब उन्हीं के नियंत्रण में है और जो भगवान का भक्त है वो भगवान के संरक्षण में है। हरि बोल। जीव नियंत्रण में होता है और जो भगवान का परम भक्त होता है वो भगवान के संरक्षण में होता है। और भगवान के संरक्षण में होने के कारण कहते हैं तुम उसके पास तक मत जाना, नजदीक, दंड देने की तो दूर की बात है, उनके नजदीक भी मत जाना। केवल उन्हीं लोग को लाना जो भगवान की भक्ति से जुड़े नहीं है, जिनके सर भगवान के चरणों में नहीं झुकते। हरि बोल। चौथे अध्याय में प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुई प्रार्थना, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष विंध्याचल पर्वत के पास एक तीर्थ स्थान में जाकर के भगवान की स्तुति करता है, भगवान को प्रसन्न करता है और भगवान आके कहते हैं कि ठीक है, तुम पंचजन की पुत्री अक्षिनी तुम्हें देता हूं, जिससे तुम जनसंख्या की वृद्धि कर सकते हो। 5वें अध्याय में प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार जब दक्ष अपनी पत्नी अक्षिनी से 10,000 पहले पुत्र उत्पन्न करता है, फिर उसके बाद में 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है, दोनों को ही नारद जी किस प्रकार भक्ति से जोड़ देते हैं, इसके लिए दक्ष उन पर क्रोधित होता है और उन्हें शाप देता है। लेकिन नारद जी उसके
उत्तर में पलटकर उन्होंने कोई शाप नहीं दिया और बड़ी कुशलता पूर्वक खुशी के संग उस अभिशाप को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अभिशाप क्या है कि हे नारद, तुम एक जगह पर कभी भी नहीं टिक सकोगे। नारद का ये तो हमारे लिए अभिशाप नहीं, वरदान है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की कन्याओं का वंश, जिसमें हमने पढ़ा कि इस बार दक्ष पुत्र को उत्पन्न करके पुत्रियों को उत्पन्न करता है, 60 पुत्रियां, और वो अलग अलग ऋषि मुनियों को दी जाती है, जिसमें से 17 विशेष करके कश्यप मुनि को दी जाती है। और उन 17 पुत्रियों में एक का नाम है अदिति, और अदिति के जो 12 पुत्र देवता होते हैं वो आदित्य कहलाते हैं। उसमें से एक पुत्र का नाम है त्वष्टा, जो मृत्यु की पुत्री रचना से ब्याह करता है, और उनसे एक 2 पुत्र होते हैं, लेकिन एक तो होता संनिमेष और दूसरा विश्वरूप, जो कि आगे चलकर देवताओं का गुरु बनता है, पुरोहित बनता है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान की किस प्रकार इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में आकर करके इंद्र प्रजापति बृहस्पति जो उसके सभा में आते हैं उनका आदर नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपने सारे तप ऐश्वर्य पद को खोना पड़ता है। कि किस प्रकार असुर उस पर अटैक करते हैं। शुक्राचार्य उनके गुरु हैं। शुक्राचार्य से आदेश लेकर असुर किस प्रकार इंद्र पर आक्रमण कर उसके पद को छीन लेते हैं, और दुखी होकर के वो ब्रह्मा जी के पास आता है, और ब्रह्मा जी कहते हैं तुम विश्वरूप के पास में जाओ, उसे अपना गुरु बनाओ। विश्वरूप के पास में आते हैं, विश्वरूप उनका पुरोहित गुरु बनने के लिए स्वीकार हो जाता है, और वो एक सुराक्षर स्रोत की रचना करता है जिसका नाम है नारायण कवच, जिसके माध्यम से इंद्र पुनः अपने शौर्य को प्राप्त कर पाता है। 8वें अध्याय में उसी नारायण कवच के बारे में डिटेल में वर्णन कहा किया गया है। 9वें अध्याय से शुरू होता है वृत्तासुर के बारे में। 9, 10, 11, 12 4 अध्याय बहुत ही सुंदर है, जिसमें हमने भगवान के परम भक्त वृत्तासुर के बारे में पढ़ा। अध्याय 9 का शीर्षक है वृत्तासुर का आविर्भाव, अर्थात वृत्तासुर किस प्रकार प्रकट होता है। तो ये लीला इस प्रकार है कि एक बार जब इंद्र ने देखा कि उसके गुरु विश्वरूप यज्ञ की आहुति दे रहे हैं, और उस आहुति में बीच बीच में वे असुरों के नाम की भी आहुति दे रहे हैं, उससे वह क्रोधित हो जाता है और विश्वरूप के जो 3 सर होते हैं उसको काट देता है। और उस पाप के लिए जो उसे पाप भोगना पड़ता है वह 4 लोगों में, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट देता है, विभाजित कर देता है, जिसका हमने डिटेल में वर्णन पढ़ा। लेकिन इधर त्वष्टा जो विश्वरूप का पिता रहता है क्रोधित हो जाता है, और वो क्या करता है, एक यज्ञ करता है, और उस यज्ञ के माध्यम से वो ये मांगता है कि मुझे एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो जो इंद्र का युद्ध कर सके। लेकिन चूंकि मंत्र के उच्चारण में गलती हो जाती है, तो एक ऐसा पुत्र मिलता है जो इंद्र के द्वारा मारा जा सके। उसका नाम है वृत्तासुर। भयानक रूप रहता है, विशाल उसका शरीर रहता है। जैसे ही वो अग्नि से प्रकट होता है, देवताओं के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देता है। देवता घबरा जाते हैं, और इस बार ब्रह्मा जी के पास न जाके किसके पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करो। शुरू में भगवान बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं, जो मेरा शुद्ध भक्त होता है कभी भी भौतिक इच्छा नहीं करता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो भौतिक इच्छा करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए, भक्ति के लिए वो कार्य नहीं करता, वो कंजूस कहलाता है। हरी, बहुत सुंदर। और उस आदमी को जो भक्त है उसे जानना चाहिए कि वास्तव में मनुष्य की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता शरीर भोग के लिए नहीं है, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को भगवान से जोड़ने के लिए ये कार्य, इसी के लिए मनुष्य योनि मिली हुई है, न कि भोगने के लिए। उसके बाद कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी भौतिक इच्छा है तो तुम एक काम करो, मेरे परम भक्त दधीची के पास जाओ और उसकी हस्तियों से तुम जो वज्र बनेगा उससे तुम वृत्तासुर का वध कर पाओगे। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसके अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार देवता दधीची के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। दधीची उन्हें अपना शरीर दे देता है, उनकी हड्डियों से
विश्वकर्मा के पास जाकर के वज्र तैयार किया जाता है और इंद्र उस वज्र को लेकर कर करके असुरों पर युद्ध करता है। असुर डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तब उस पर वृत्तासुर बहुत सुंदर कहता है, हे नमुची, हे पुलोक, भागो नहीं, मेरी बात सुनो। देखो तुम लोग क्षत्रियो, असुर क्षत्रियो, क्षत्रिय का युद्ध का धर्म होता है, सैनिक का धर्म होता है युद्ध से पलायन नहीं करना। और जो शत्रु अपने युद्ध के मैदान में युद्ध शत्रु से लड़ते हुए शरीर छोड़ता है, वो यशस्वी मृत्यु कहलाती है, स्वर्ग लोक को जाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरी यशस्वी श्लोक में ही है कि जो भगवान की भक्ति करते हुए शरीर त्यागता है वो यशस्वी मृत्यु कहलाती है। 11वें अध्याय में पहुंचते हैं, वृत्तासुर के दिव्य गुण। इसमें वृत्तासुर पहले तो अपने असुर सैनिक जो भाग रहे थे उनको धिक्कारता है, कहता है निसंदेह ऐसे सैनिक अपनी माताओं के शरीर के मलमूत्र के समान आए हैं। दूसरा फिर देवताओं को कोसता कहता है, देवताओं से कहता है कि तुम लोग जो हरि हरि दूसरा वो देवताओं को कहता है कि जो शत्रु पीठ दिखा के भाग रहे हैं, जिन्होंने हथियार छोड़ दिया है, सरेंडर किया, उन पर पीछे से वार करना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। बहुत तरह से उसको कोसता है। और उसके बाद में उसको इंद्र को उकसाता है। इंद्र अपना गदा छोड़ता है। देखिए वज्र नहीं छोड़ता है, गदा छोड़ता है और वृत्तासुर उसको अपने दाएं हाथ से पकड़ लेता है और उसी गदा से ऐरावत हाथी के सिर पर जोर से प्रहार करता है। ऐरावत इंद्र के सही जमीन पर गिर जाता है। वृत्तासुर कहता है तुम उठो, और उठ के उसको उठने का चांस देता है। लज्जित होकर इंद्र उठता है और उसके बाद बहुत सुंदर बात कहता है वृत्तासुर, वो हमें याद रखना है। कहता है तू गदा तेरा निसफल हो गया, लेकिन ये वज्र कभी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में एक भगवान के परम भक्त की अस्थियों से बना हुआ है ये वज्र, नंबर 1। और दूसरा इसमें भगवान की शक्ति जुड़ी हुई है, ये कभी निष्फल नहीं होगा। अभी भी इंद्र को विश्वास नहीं है। उसके बाद में वृत्तासुर बहुत तरह से उसको समझाता है, नहीं समझ में आता है। उसके बाद में वो भगवान की स्तुति करता है। कौन? वृत्तासुर। कहता है हे प्रभु, आपकी माया के जादू से मेरी आसक्ति जो शरीर पत्नी संतान घर के प्रति बनी हुई है उसमें मैं आसक्ति नहीं रहना चाहता। मैं तो आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूं। मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा सब कुछ आपके प्रति ही आसक्त रहे। इस तरह जब करता है फिर भी देखता है कि इंद्र वज्र नहीं उठा रहा है, तो उसके बाद में 12वें अध्याय में हमने पढ़ा वृत्तासुर की यशस्वी। स्वयं वृत्तासुर अपना त्रिशूल फेंकता है इंद्र के ऊपर में। इंद्र त्रिशूल को अपने तब वज्र को उठाता है, त्रिशूल को वज्र से काट देता है और वृत्तासुर की एक भुजा को भी काट देता है। उसके बाद भी वृत्तासुर एक हाथ से युद्ध करता है और इंद्र का वज्र गिर जाता है। इंद्र लज्जित हो जाता है और उसके बाद में बहुत सुंदर इंद्र को शिक्षा देता है। हम सभी परम नियंता श्री भगवान की संसार कठपुतली की तरह नाचते हैं। तीनों पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षुधा विष्णु, ये सारी है भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। बहुत पावरफुल बात कहता है और अलग अलग दिव्य शिक्षा देता है। जब इतनी दिव्य शिक्षाएं सुनता है इंद्र का समझ में आ जाता है ये तो भगवान का परम भक्त है और उसके बाद में उसका ग्लोरीफाई करता है स्वयं इंद्र। और अंत में कहता है जो मनुष्य परम कल्याण श्री हरि की भक्ति में स्थिर है, तुम जैसा वृत्तासुर भक्ति में स्थिर है, वह अमृत के समुद्र में तैर रहा होता है। उसको ज्ञान आता है, उसकी चेतना में परिवर्तन होता है, तुरंत वो अस्त्र वज्र उठाता है और उसके बाद में वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण करता है। वृत्तासुर का दूसरा हाथ काट लेता है। उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार वृत्तासुर के दोनों हाथ कट जाने के बाद भी वृत्तासुर का शरीर इतना विशाल होता है, इंद्र को निगल जाता है। लेकिन चूंकि इंद्र के पास में नारायण सुरक्षा कवच रहता है, वो वृत्तासुर के पेट से निकल के आ जाता है और उसके बाद में अपने वज्र से वृत्तासुर की गर्दन काट देता है, जिसे काटने के लिए उसे 1 वर्ष लगते हैं। हरि बोल। और तब वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल के आती है और जो भगवान के परम धाम को लौट जाती है। 13वां अध्याय इस प्रकार यहाँ समाप्त होता है।
वृत्तासुर से महान परम भक्त का किस प्रकार वो शरीर त्याग करता है, भगवान को याद करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए। ये देखिए उसने जो मृत्यु प्राप्त किया भगवान का गुणगान करते हुए की है ये वृत्तासुर, तो उसका गोलोक धाम निश्चित है। अंत काले चैमामे विश्वन मुक्ता कलेवरम, ये याद रखना। 13वें अध्याय में ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र कि किस प्रकार पुनः बार बार गलती करता है। पहले तो उसने गलती की बृहस्पति के चरणों में अपराध, दूसरा फिर उसने विश्व रूप को गुरु बनाया, उसको मारता है, उसके बाद में तीसरा भगवान के परम भक्त वृत्तासुर। तो इस प्रकार उसको ब्रह्म हत्या से पीड़ित होना पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ता रहता है। ब्रह्म हत्या साक्षात व्यक्ति के रूप में उसका पीछा करती है। उसके बाद में डर डर करके मानसरोवर में माता लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी के संरक्षण में 1000 वर्षों तक छिप कर रहता है, और अंत में ब्राह्मणों मुनियों की सहायता से महायज्ञ किया जाता है, और उससे अपनी ब्रह्म हत्या के पाप से उसे मुक्ति मिलती है। ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय से हमने शुरू किया है। शीर्षक है बहुत सुंदर अध्याय चित्रकेतु के बारे में। शीर्षक है कि राजा चित्रकेतु का शोक। तो ये कैसे शुरू होता है कि वृत्तासुर के भगवान के धाम चले जाने के बाद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि इतना बड़ा भगवान का परम भक्त वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना, जो असुर है वो भक्त कैसे बना। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को एक इतिहास सुनाते हैं इसके बारे में, चित्रकेतु के बारे में, जो सूर्यसेन देश का राजा होता है। उसका 1 करोड़ पत्नियां रहती है, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं रहता है। एक दिन अंगिरा मुनि उसके यहाँ आते हैं, उसकी सकुशल पूछते हैं और कहते हैं तुम्हारा ये जो मुख है उसको देख के पता लगता है जिसमें पीलापन पड़ गया है कि तुम मानसिक रूप से कष्ट में हो। तब चित्रकूट कहता है हे प्रभु आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद कहता है मुझे पुत्र की चाहिए। तो उसके बाद अंगिरा मुनि एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से उससे एक जो यज्ञ अवशेष होता है वो अपनी सबसे गुणवती, सबसे बड़ी पत्नी कृतधूति को देता है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पुत्र जब मिलता है तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात अंगिरा कहते हैं, यह पुत्र तुम्हारे शोक और मोह दोनों का कारण बनेगा। पुत्र होता है, अन्य जो रानियां रहती हैं, रानियां ईर्ष्या के भाव से उन्होंने उस पुत्र को, बालक को विष दे देते हैं और विष खाने से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और किस प्रकार राजा रानी विलाप करते हैं, और अंत में हमने देखा राजा रानी को विलाप करते देख कर करके वहां पर अंगिरा मुनि नारद जी को साथ में लेकर के आते हैं। ये 14 अध्याय। 15वां अध्याय जो हमने कल समाप्त किया था, इसमें है नारद तथा अंगिरा द्वारा चित्रकेतु को उपदेश। बहुत सुंदर उपदेश है। अंगिरा मुनि कहते हैं यह संसार असार है, हम अपने भौतिक पूर्व कर्मों के कारण यहाँ आते हैं और भौतिक शरीर धारण करते हैं, और ये जो शरीर है और इससे जितने भी हम संबंध स्थापित करते हैं वो क्षणिक है, अस्थायी है, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। हर चीज परमात्मा के नियंत्रण में है। उनकी इच्छा शक्ति से पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार धरती में जब बीजों को बोया जाता है तब तो कभी वे उगते हैं, और यदि पृथ्वी उपजाऊ नहीं होती है तो बीज नहीं उगते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए भगवान सीजन पालन तथा संहार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जब चित्रकेतु अंगिरा ऋषि के इतने दिव्य शब्दों को सुनता है तो चित्रकेतु अपने होश में आता है, अपने आंसुओं को पूछता है, और आंसुओं को पूछते हुए वो कहता है, क्या कहता है
राजा कहता है, आप दोनों अपने को छिपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हो। आप जैसे परम वैष्णव भूमंडल पर हम जैसे भौतिकतावादियों को, बद्ध जीवों को, जो सदैव इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, लाभ पहुंचाने एवं हमारे अज्ञानता को दूर करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। आप दोनों महापुरुष हैं और मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ है। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा हुआ हूँ, कृपा करके मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कीजिए। सिर्फ अंगिरा ऋषि बोलते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे राजन, मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति करवाई थी, एवं तुम्हारे पास जो खड़े हैं वो ब्रह्मा के प्रत्यक्ष श्री नारद है। हे राजन, तुम सिर्फ भगवान के परम भक्त हो और वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार मिथ्या शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान में संपन्न है उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। हे राजन, पत्नी, घर, राज, ऐश्वर्य, संपत्ति ये सब अनित्य है, अस्थिर है। ये सभी भय, मोह, शोक और दुख के कारण है। स्त्री, संतान तथा संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथ के तुल्य है, जो कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्व 5 इंद्रियों तथा मन समेत 5 कर्मेंद्रियों द्वारा बना हुआ है मग्न रहता है। इसी में देह जीव मग्न रहता है। मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट मिलते हैं। तुम्हें तो आत्मा की वास्तविक स्थिति पर ठीक से विचार करना चाहिए। आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है, उसके कल्याण का सोचना चाहिए, न कि इस अशाश्वत नश्वर चीजों के लिए शरीर, पत्नी, संतान, संपत्ति, उपाधि। तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। अर्थात जब तक शाश्वत चीज के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, आत्मा के लिए, आत्मा का जो भगवान से संबंध है, भगवान आत्मा और भगवान का धाम शाश्वत है, उसके प्रति तुम चिंता करनी चाहिए। तभी तुम क्या है, इस भौतिक आसक्ति से छूट पाओगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण भक्त आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। अनियंत्रित सभ्यता के कारण, अनियंत्रित भौतिक आसक्ति कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार जुटे हैं जैसे कुत्ते और बिल्लियां। पथ भ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वह भौतिक वस्तु के प्रति अपनी श्रद्धा और आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर और शांत बन सकता है। जो जीवन उच्च आदर्श तथा महत्व को जानने का इच्छुक रहता है, उसे सदैव परम भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करनी चाहिए। जो सचमुच अपने को अविद्या के अंधकार से दूर करना चाहता है, उसे गुरु के समीप जाना चाहिए। उनके पास कोई भौतिक लाभ या किसी रोग की मुक्ति के लिए या चमत्कार प्राप्त के लिए नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास तो हमें केवल किसके लिए जाना चाहिए? भगवान की भक्ति, हम किस प्रकार भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसी के लिए हमें भगवान के पास, भगवान के भक्त गुरु आचार्य के पास में जाना चाहिए। और अंत में जब अंगिरा मुनि कह चुके होते हैं, अंगिरा, तब नारद जी कहते हैं, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने पर 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। हरि बोल। इसलिए ये समाप्त होता है अध्याय 15वां। आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। तो वृत्तासुर कौन है? चूंकि चित्रकेतु की कथा हमने सुनी, किस प्रकार वो भौतिक आसक्ति से कष्ट होता है, फिर पुनः वो चित्रकेतु को किस प्रकार नारद जी और आगे कृपा करते हैं, भगवान की भेंट होती है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नस्तायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता
श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 16 राजा चित्रकेतु के परमेश्वर से भेंट। इस अध्याय में बताया गया किस प्रकार चित्रकेतु अपने मृत पुत्र से बातें कर सका, हरि बोल, और उससे जीवन के सत्य के संबंध में बातें सुन सका। जब चित्रकेतु शांत हुआ तो नारद ने उसे एक मंत्र दिया जिसके जब से वह संकर्षण, भगवान संकर्षण के चरणारविंद में स्वयं प्राप्त कर सका। जीवात्मा नित्य है, न तो उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है, न हन्यते हन्य माने श्री। अपने कर्म बंधनों के अनुसार मनुष्य विभिन्न योनि यथा पक्षी, पशु, वृक्ष, मनुष्य, देवता इत्यादि के अंतर्गत जन्म लेता है और विभिन्न शरीरों में चक्कर लगाता रहता है। कुछ काल के लिए वह पुत्र या पिता जैसे झूठे नाते के लिए विशेष शरीर धारण करता है। इसी भौतिक जगत में मित्रों संबंधियों अर्थात शत्रुओं के साथ हमारे जितने नाते हैं वे द्वैतपूर्ण हैं, जिनमें मोह के कारण वह सुखी तथा दुखी होता रहता है। वास्तविक जीवात्मा तो आत्मा है जो ईश्वर का भिन्न अंश है और संसार के द्वैत भाव से उसका कोई लेना देना सरोकार नहीं होता। इसलिए नारद मुनि ने चित्रकेतु को उपदेश दिया कि वह अपने तथा कथित पुत्र के लिए शोक न करे। जब चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी ने अपने मित्र पुत्र से सारे उपदेश सुने तो उनकी समझ में आया कि संसार के सारे नाते ही दुख के कारण। हरि बोल। जिन रानियों ने कृतध्रुति के पुत्र को विष दिया था वे अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शिशु हत्या का जो जघन्य अपराध किया था उसके लिए प्रायश्चित किया और पुत्र प्राप्ति की अपनी अपनी कामनाएं त्याग दी। हरि बोल। तत्पश्चात नारद मुनि ने नारायण की प्रार्थना की जो चतुर्गुरु में विद्यमान है। उन्होंने चित्रकेतु को भौतिक प्रकृति के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के कर्ता पालक एवं संहार परमेश्वर विष्णु के संबंध में उपदेश दिया। इसके बाद वे ब्रह्म लोक को चले गए। परम सत्य के संबंध में दिए गए ये उपदेश ब्रह्म विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। नारद मुनि से दीक्षा लेने के बाद राजा चित्रकेतु ने महाविद्या का जप किया और एक सप्ताह के बाद 4 कुमारों से घिरे हुए भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। हरि बोल। भगवान ने लीला वस्त्र धारण कर रखा था। वे मुकुट तथा स्वर्ण आभूषण से मंडित है। उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्नता। भगवान शंकरसन को चित्रकेतु ने नमस्कार किया, फिर उनकी प्रार्थना की। अपनी प्रार्थना में चित्रकेतु ने कहा कि शंकरसन के रोमों में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए। हरि बोल। उनका न तो आदि है और न अंत, वे अनंत है। भगवान के भक्त जानते हैं कि वे अनादि है। शंकरसन है तो मूल शंकरसन से कौन निकलते हैं? कर्णोदक्षाय विष्णु, और कर्णाचक्र के रोमों से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं। सब याद रखेंगे, पूरा कोरिलेशन तत्व को जो समझेंगे, जो कि हम लोगों ने चेतन चरितामृत में भी पढ़ा है और भागवतम के कैंटो 1 के अंदर में भी पढ़ा है। भगवान का उपासक भी शाश्वत, भगवान के भक्त जानते कि वे अनादि हैं। भगवान का उपासक भी शाश्वत हो जाता है, किंतु देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद अनित्य होते हैं, क्षणिक होते हैं। किंतु भक्त बने बिना भक्त बने कोई भगवान को नहीं समझ सकता। जब चित्रकेतु ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो परमेश्वर ने स्वयं ही चित्रकेतु को ज्ञान प्रदान किया। हरि बोल। श्री वादायणी वाच है, वादायणी मीन्स वाच है, इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी। वादायणी माने व्यास देव के पुत्र हैं जिनका नाम है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अतः देव ऋषि राजन संपरेतम नृप आत्मजम दर्शयित्वा इति उवाच ज्ञाति नाम अनुशोचिताम। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजा परिचित, नारद ऋषि ने अपनी योग शक्ति से, बहुत सुंदर, नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से शोकाकुल स्वजनों के समक्ष उस पुत्र को लाद दिया जो फिर से इस प्रकार बोले। तो देखिए, याद रखें, जो भगवान का परम भक्त होता है उसके अंदर में जो अष्ट सिद्धियां हैं, योग शक्ति स्वतः ही आ जाती है। नारद जी इसके उज्ज्वलंत उदाहरण है, कैसे मृत बालक को पुनः माने उस आत्मा को उस पुनः मृत शरीर में किस प्रकार ला कर देते हैं। श्री नारद वाच जीव आत्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम ते श्रुहिदो बांधवा तप्ता शुचा त्वत्कृत्या भीषम। श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो, जरा अपने माता पिता को तो देखो। तुम्हारे चले जाने मरने से तुम्हारे समस्त मित्र संबंधी शोकाकुल है। हरि बोल। कलेवरम स्वाविश्य
शेषमा आवि कलेवरम स्वमाविश्य शेषमायु सुहृत धृत मुंक्ष्व भोगान प्रीति प्रतानाधिष्ठित निपाशनम। तुम असमय ही मरे थे, इसलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है। अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा सज्जनों सहित शेष जीवन का भोग करो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त ये समस्त ऐश्वर्य तथा राज सिंहासन को स्वीकार करो। नारद जी कहते हैं उस पुत्र को, तब वो जीव, माने यहाँ पर जीव वाचा, पुत्र नहीं लिखा जीव, क्योंकि वो क्या आत्मा कह रही है, शरीर तो मर चुका है, पुनः शरीर में खाली आकर के शरीर के माध्यम से वो अब क्या बोल रहा है। जीव वाचा है कस्मिन जन्मानि अपि मह्यम पीतरो मातरो अभवम कर्म विभ्राम्य मानस्य देवतिर्यज्ञ योनिषु। हरि बोल। नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला, मैं जीव अपने कर्म फलों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूँ। इस प्रकार कभी देवताओं की योनि में रहता हूँ, तो कभी निम्न पशुओं अथवा वनस्पतियों में, और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। अतः ये किस जन्म में मेरे माता पिता थे? प्रश्नवाचक है। वास्तव में न तो कोई मेरी माता है और न कोई पिता, और ये मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मेरे तो पिता शाश्वत, माता केवल कृष्ण है, विष्णु है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जीव भौतिक देह में प्रवेश करता है, जो कि यंत्र मशीन के तुल्य है, जिसकी रचना 5 स्थूल तत्व, देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है, जो कि मशीन की तरह है। और ये मशीन रूपी शरीर कैसे बना हुआ है? ये 5 स्थूल तत्वों, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, 3 सूक्ष्म तत्वों मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। जैसा कि इसे भगवत ने पुष्टि की गई है, उत्तम तथा अधम ये 2 प्रकार की प्रकृति है, और इन दोनों का संबंध श्री भगवान से है, निकृष्ट और उत्कृष्ट। जीवात्मा के कर्म फल के अनुसार ही जीव विभिन्न प्रकार के देहों में प्रवेश करने के लिए बाध्य है, उसे आना पड़ता है। और कितनी बड़ी बात लिखा है इसमें, हम लोग इसको रियलाइज करेंगे। लिखा है कभी पशु पक्षी अलग अलग योनि में, पशुओं की योनि में, वनस्पति की योनि में होते हुए बड़ी मुश्किल से जाके 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये भूल जाते हैं कि कितनी मनुष्य योनि दुर्लभ है, और ये कितना सुंदर मशीन है, मनुष्योपी मशीन, जिसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति करके अपने पिता परमात्मा के शाश्वत धाम को जा सकते हैं। यहाँ पर यमराज यहाँ पर महाराज चित्रकेतु तथा रानी कृतविधि का पुत्र ही वह जीवात्मा है, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार वह राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ, किंतु वास्तव में वह उनका पुत्र न था। जीवात्मा तो श्री भगवान का शाश्वत अंश है, पुत्र है, और चूंकि वह इस जगत का भोग करना चाहता है, तब भगवान उसे विभिन्न देहों में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं। जीवात्मा का उस देह से कोई संबंध नहीं रहता जिसे वह अपने माता पिता से प्राप्त रहता है। यह शरीर तो टेम्पररी है, भाड़े के घर में जीवात्मा आता है भोगने के लिए। वह तो परमात्मा का भिन्न अंश होता है। ममेवान से जीव लोके जीवभूत सनातन, और विभिन्न देहों में जाने के लिए उसे छूट मिलती रहती है कर्मों के अनुसार। माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर का वास्तव में तथा के सृष्टिकर्ता से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु उसकी पत्नी, उसके माता पिता नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। कहता है इसलिए जीवात्मा ने, पुत्र ने सीधे नकार दिया कि ये चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी है नारद मुनि, ये मेरे वास्तविक माता पिता नहीं है। बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्रो दासन विदिश सर्वे एव ही सर्वेशाम भवन्ति क्रमशो मित। यह भौतिक जगत नदी की भांति प्रवहमान है, जो अपने जीवात्मा को लिए जा रहा है, और जिसमें सभी लोग समय अनुसार मित्र, कुटुंब तथा शत्रु बने रहते हैं। वे उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी तथा अन्य प्रकारों से कार्य करते हैं। इतने पर भी कोई किसी से स्थायी रूप से संबंध नहीं है। नदी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। नदी में बहते बहते कभी कभी 2 तिनके मिलते हैं, फिर उसके बाद में फिर लहर आती है और तिनके बिछुड़ जाते हैं। वही स्थिति हमारी इस भौतिक जगत में है। हम जीवात्मा, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में एक
अलग अलग शरीर धारण करके, कोई स्त्री का, कोई पुरुष का, कोई बंगाली का, कोई मारवाड़ी का, कोई अमेरिकन, कोई भारतीय का, इस तरह का शरीर धारण करते हैं और अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं, कोई माता का, कोई पुत्र का, कोई पत्नी का, इस तरह का ये शरीर धारण। तो ये संबंध क्या है? शरीर का है। वास्तविक जो आत्मा का, और वो जो संबंध है टेम्परेरी है। वास्तविक संबंध तो आत्मा का है, परमात्मा के संग है, और वो जो संबंध है शाश्वत संबंध है। यह हमारा व्यवहार सिद्ध अनुभव है कि जो व्यक्ति आज मित्र है वही कल शत्रु बन जाता है। मित्र अथवा शत्रु, परिजन या बाहरी लोग जैसे संबंध हमारे आचार व्यवहार से उत्पन्न। चित्रकेतु अपने मित्र पुत्र के लिए शोक कर रहे हैं, किंतु वे चाहते तो इस स्थिति को भिन्न रूप में सोच सकते थे। वे यह सोच सकते थे कि जीवात्मा पिछले जन्म में मेरा शत्रु था, जो अब मेरा पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए असमय प्रयाण कर गया। तो ऐसा सोचकर वे शोक करने के बजाय अपने शत्रु की मृत्यु पर उल्लसित क्यों नहीं हुए? हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, प्रकृति कृमाणी गुण कर्माणी कर्म से। वास्तव में प्रकृति के गुणों की संगति से ही सब कुछ घटित होता है। अतः सतोगुण की संगति से जो आज मेरा मित्र है वही कल रजो तमोगुण की संगति से मेरा शत्रु बन सकता है। प्रकृति के गुणों के कार्यशील होने से ही हम मोहस और अन्यों को मित्र पुत्र शत्रु या पिता मान बैठते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर आज विराम दे देंगे, क्योंकि आज हमारी क्या है, टिकट है, टिकट हमें करवाना है। तो अजय पदार प्रभु, प्रभु जी। हाँ तो यही विराम दे। हाँ प्रभु जी, दे सकते हैं। हाँ, तो यहाँ विराम देते, जिससे सब लोग तैयार है, अपना कंप्यूटर वगैरह सब लोग रेडी कर ले। तो बहुत देखिए, इसमें भौतिक जगत की नश्वरता, जीव के शरीर की नश्वरता, जीव की उत्कृष्टता, जीव भगवान की क्या पराशक्ति है, और ये भौतिक जगत, ये शरीर, ये प्रकृति क्या है, निकृष्ट शक्ति है। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना होता है, लेकिन जीव है भगवान की, वो क्या है, आध्यात्मिक शाश्वत उत्कृष्ट तटस्था शक्ति है। भगवान का धाम अंतरंगा शक्ति, भगवान का धाम शाश्वत है। जीव सच्चिदानंद है भगवान। तो इस सच्चिदानंद जीव को किस प्रकार भगवान से अपना संबंध जो खोया हुआ है उसे कैसे जोड़ा, उसके लिए प्रयत्न करना है, न कि इस भौतिक जगत के चीजों से, संबंधों से अपने संबंध को जोड़ कर करके सुख दुख का अनुभव करना है। क्योंकि जो चीज अशाश्वत है, ये बार बार एक ही चीज याद करेंगे, जो कि है, जो चीज टेम्परेरी है, जो हमको मालूम है ये कुछ दिनों के लिए ही है, तो सोचिए वो कैसे हमको सुख दे सकती है। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 50 साल, उसके बाद नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी शिक्षा नारद मुनि जी, अंगिरा मुनि, हम बद्ध जीवों को चित्रकेतु के माध्यम से, चित्रकेतु के पुत्र के माध्यम से हमें दे रहा है। और जितना हम बार बार पढ़ेंगे उतना ही हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। हम भौतिक जगत के उतार चढ़ाव से हम दुखी नहीं होंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तो नहीं तो नहीं पे हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। बना दूंगा। तो प्रभु, टिकट के बारे में थोड़ा अजय पोदार प्रभु, थोड़ा सबको वैसे तो मालूम होगा, फिर भी 1 मिनट लगेगा, क्योंकि 8 बजे से टिकट बुकिंग है। कल सबने मैसेज पढ़ा जगन्नाथ कोर कमेटी में या जगन्नाथ में, क्या है कि डायरेक्ट 2 ट्रेन थी। पहले कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ से वो हमारी दानकुनी तक आती थी। वो टिकट, उसमें अभी टिकट अवेलेबल नहीं है, शायद वो कोई कारण से डिसकंटिन्यू हो गई है बुकिंग, पता नहीं। एकमात्र एक ही टिकट त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्र शालीमार से शालीमार तक, तो उसकी टिकट करा सकते हैं। अगर वो टिकट डायरेक्ट नहीं होती है तो उसके बाद में दूसरे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में आप लोग जा करके टिकट करा लेंगे। तो डायरेक्ट वाली ट्रेन की नहीं होती है तो दूसरे ऑप्शन में 100% हो जानी चाहिए, क्योंकि वो कन्याकुमारी के बगल में ही एक स्टेशन है, नाम याद नहीं है, ताम्र क्या है, नागरकोइल से लेना है, नागरकोइल से। नागरकोइल से ताम्र कहाँ तक है प्रभु? कोई तंबर ताम्बर है, जो भी है वहां तक है। फिर वहां से एक लोकल ट्रेन को पकड़ करके चले आना है चेन्नई सेंट्रल, वहां से कोरामंडल लेकर के वापस आ सकते हैं, तो वो इजिली मिल जानी चाहिए। ठीक है ना? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग यहीं पर समाप्त। हरे हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सर।